आज के रामकृष्ण वचनामृत के पाठ का जो प्रसंग है वो है निष्काम कर्म और जगत कल्याण। कर्म और कर्ता, संपूर्ण कर्म में पूर्णता तभी आती है जब कर्ता पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि कर्ता का भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कर्ता का भाव बिल्कुल भी नहीं है तो वो कर्म पूर्ण होता है और वो कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि कर्ता का भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को समझना चाहिए अपने आप को निमित्त मात्र, कि मैं निमित्त मात्र हूं किसी भी कर्म को करने के लिए। तो ऐसा कर्म अपने आप निकलता है, उसे करना नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यदि हम देखते हैं तो इस तरह का ही उनका जीवन रहा है, यानी कि निष्काम कर्म की तरह, जहां कर्ता का किसी भी तरह का कोई बोध नहीं है और केवल कर्म की पूर्णता है, वही रामकृष्ण देव के जीवन में है। और यही उनके जो प्रसंग हैं, जो उनका जीवन है, उनमें ये दिखाई देता है। और रामकृष्ण वचनामृत में भी यही दिखाई देता है। तो उनके जो प्रसंग हैं, उनका जो जीवन है, वो बिल्कुल निष्काम कर्म की तरह ही है, और जिसमें कर्म तो है, कर्म की पूर्णता है, लेकिन कर्ता का भाव कहीं भी नहीं है। तो अब रामकृष्ण वचनामृत से, पूजा, होम या यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है, फिर पंखे का क्या काम। तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूं इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि न पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर दोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्य पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। भीतर स्वर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला, ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है। यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बैठाती है, फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था, ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरे की, मणियों की, वह सब लेकर वह मालामाल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं। सबकी जबान बंद है, लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही है। रात हो रही है, 9 बजने को हैं। श्री रामकृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से
यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं। सब हंसे। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं। विद्यासागर ने हंसते हुए कहा, यह आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, जी हाँ, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते, घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणि का बगीचा, बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर ने कहा, जरूर जाऊंगा, आप आए और मैं न जाऊंगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, मेरे पास? राम राम। विद्यासागर ने कहा, यह क्या, ऐसी बात आपने क्यों कही, मुझे समझाइए। श्री रामकृष्ण ने कहा, हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई, नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकती हैं, परंतु आप हैं जहाज, कौन जानता है जाते समय रेत में लग जाए। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। विद्यासागर ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, यह वर्षा काल है। मास्टर ने कहा, नवानुराग की वर्षा, नवानुराग जब होता है तब मान अपमान का बोध क्या रह सकता है। श्री रामकृष्ण उठे, भक्त जन भी उठे। विद्यासागर आदमियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, करजाप कर रहे हैं, जपते हुए भाव के आवेश में आगे, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए है। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। सावन की कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास जो ही पहुंचे तो ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले घोर वर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-37 वर्ष की होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बंधा था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम ने हंसकर कहा, मैं बड़ी देर से आया हूँ। श्री रामकृष्ण ने कहा, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम ने कहा, जी लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर ने मास्टर से धीमी आवाज में कहा, गाड़ी का किराया क्या दे दें? मास्टर ने कहा, जी नहीं, दे दिया गया है। विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं ये महापुरुष कौन है, ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार अमावस्या 13 अगस्त 1882 ईस्वी है। समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्रह्म समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है, उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है। उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूँ। ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता है? मधुमक्खी गुनगुन करती है, कब तक? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का न मरेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सभी करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है
जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गुनगुनाती रही। गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। गायक ने कहा, महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण ने कहा, भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, तो फिर भक्त किसे कहूं? जिसका मन सदा ईश्वर में है, अहंकार अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूं। केदार आदि भक्तों के प्रति सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य हैं। छत पर चढ़ने से मतलब है सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो, और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। यदि कहो दूसरों के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार हैं, तो मैं कहता हूं, है तो रहे। भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही हुआ। उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो हैं, वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं, उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो बा या बा कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ बा या बा कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट होते हैं? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर हैं। फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के 4 घाट हैं। हिंदू लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे घाट में पी रहे हैं, कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं वाटर, और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं एक्वा। एक ईश्वर, उनके अनेक नाम हैं। धन्यवाद।